गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए बताया गया था कि अभी जो क्लासेस हो रही हैं आप लोगों की सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं, ठीक है। और जो कंपटीशन का बैच स्टार्ट होने वाला है एसएससी जेई स्पेशली या स्टेट जेई, जहां भी आप लोगों का सिलेबस आता है तो वो आप लोग कवर अप करोगे जेई में, ठीक है। वो जुलाई के फर्स्ट वीक से नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एसएससी जेई के बैच के बारे में मैं बताना चाहूँगा और थोड़ा सा रीजनिंग का एक टॉपिक भी लेंगे। एसएससी जेई जो होता है आप लोगों का वो आप लोगों का दो पोर्शन में होता है, दो पेपर होते हैं। कौन कौन से? एसएससी, ये स्पेशली वीडियो लेके आ रहा हूं मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चाहे वो बीटेक के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हों या फिर आपका डिप्लोमा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों। बट ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर वाले ज्वाइन नहीं कर सकते, बैच ज्वाइन करें, क्योंकि वो फाइनल के सब्जेक्ट पढ़ें और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ें। अभी जो फर्स्ट ईयर में वो सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेनिफिशियल सभी के लिए रहेगा। एसएससी जेई दो पोर्शन में कराता है, एक तो होता है पेपर 1 एंड दूसरा होता है पेपर 2। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 3 ब्रांच के बच्चे देते हैं। भाई देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। पेपर 1 आपका देख लेते हैं थोड़ा सा, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का होता है। देखिए पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है एंड 200 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। और इसमें 300 मार्क्स का होता है ये, जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट होते हैं, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल तो प्री के बारे में बात करते हैं। तो प्री में क्या होता है, ये 200 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है देखिए ध्यान से। पहले 200 में 100 क्वेश्चन तो आपका रहेगा टेक्निकल डिसिप्लिन से। मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल से रहेगा, सिविल होगा सिविल से रहेगा, इलेक्ट्रिकल होगा इलेक्ट्रिकल से रहेगा, ठीक है। सिविल का भी रहेगा, मैकेनिकल का भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, ठीक। बाकी का जो 100 मार्क्स का पेपर है वो 2 पार्टों में बटा होता है, रीजनिंग सॉरी जीएस एंड रीजनिंग, ठीक है। जीएस एंड रीजनिंग। जीएस में 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, ठीक है। तो ये जो स्पेशली वीडियोस लेके आया हूँ मैं, जिससे कि फाइनल ईयर के बच्चे भी इसको देख सकें और जो अदर ब्रांचेस के बच्चे हैं सिविल को छोड़ के, चूँकि मैं सिविल स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ तो मैं सिविल की बात करता हूँ मोस्टली अभी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि कॉमन सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ सकते हो। मॉस हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिकल वालों की बात कर रहा हूँ, मॉस मैकेनिक्स, ठीक है, और एचएचएम या फ्लूइड मैकेनिक्स। और इलेक्ट्रिकल वाले बेसिक पढ़ सकते हैं। बेसिक सिविल तो आप दोनों को ही आना चाहिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सिविल वाले तो खैर सिविल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग का अब सिलेबस वेटेज बढ़ गया है हर जगह।
तो अभी इस वीडियो में केवल रीजनिंग के एक टॉपिक की बात करते हैं बेटा, रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं, थोड़ा रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में। पहले क्या था, इसमें इंटरव्यू का भी पोर्शन था, तो इंटरव्यू अब हटा दिया गया है। रीजनिंग के पोर्शन की बात करते हैं। रीजनिंग के पोर्शन की बात करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिए। रीजनिंग एक बारीकी बताऊं आप लोगों के लिए, 70% रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पे डिपेंड करती है। आप कहोगे सर कैसे? अभी बताते हैं कैसे। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको आता है तो एनालॉगी कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, सीरीज कर सकते हो, जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं कर सकते? लॉजिकल ऑर्डर होता है, वो भी कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग अलग है, लॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चंस आते हैं बताएंगे जब कराएंगे, डे बाय डे आपको जब पढ़ाया जाएगा जुलाई से, हैं, सारा सिलेबस कराया जाएगा। 50 क्वेश्चन में से यकीन मानो 49 क्वेश्चन आप लेके आओगे, सही सही करके आओगे। वो एक क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाता है, टाइम का बाउंडेशन और टाइम के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो आपका रहता है कोडिंग डिकोडिंग से, और इस पे हैं ही सारे चैप्टर बेस्ड। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कोडिंग डिकोडिंग पे ही डिपेंड होते हैं। बेटा कोडिंग डिकोडिंग बता तो दी सर आपने, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? क्या होता है कोडिंग और क्या होता है डिकोडिंग? कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने, कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, किसी का नाम मान लो, जैसे मेरा ही नाम ले लो, चलो छोड़ो किसी और का नाम क्यों लें, मेरा ही नाम ले लो, सचिन नाम है मेरा, सचिन। इसका कोई ना कोई मतलब है, ये किसी का नाम है ना, मीनिंगफुल तो है ना, मीनिंग तो बन रहा है इसका। अब ये नहीं कि इसका नाम इसका हिंदी में मीनिंग संतरा होना चाहिए तभी ये मीनिंगफुल वर्ड है ना, जिसका कोई पर्पस हो, जिसका कोई मतलब हो, डायरेक्टली आप देख के समझ जाओ हाँ ये सचिन सर का नाम है, मेरा नाम सचिन है। तो एक मीनिंगफुल वर्ड को ध्यान से सुनना, कोडिंग क्या होता है, एक मीनिंगफुल वर्ड को जब नॉन मीनिंगफुल वर्ड में चेंज कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, कोडिंग। तो ऐसे प्रोसेस को, एंड दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग।
अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बताया कि मेरा नाम सचिन कुमार है, सचिन ही लेते हैं, कुमार छोड़ देते हैं, सचिन कुमार गंगवार नाम है मेरा, सचिन ही लेते हैं, ठीक है। सही है। तो इसको मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो S की जगह T लिख दिया, A की जगह V लिख दिया, C की जगह D लिख दिया, H की जगह I लिख दिया, I की जगह J लिख दिया, N की जगह O लिख दिया, एक एक प्लस करके लिख दिया। तो इसका आपको कुछ समझ में आ रहा है ये किसका नाम है या किसकी स्पेलिंग लिखी हुई है? नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड कोडिंग। जो देख के समझ ही ना पाए, समझ गया ना कोडिंग क्या होता है? समझे ना? नहीं समझे फिर अच्छे से बताएंगे। फिलहाल ये डेमो क्लास है आप लोगों का, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। इतना समझ गए? फिर बात आती है डिकोडिंग की। बेटा डिकोडिंग क्या होता है? जैसे मान लो अब आपको कोडिंग समझ गए? रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा देख लेना। अब क्या बार बार रिपीट करो एक ही चीज को। ये कोडेड वर्ड है या नॉन मीनिंगफुल वर्ड है ना? ये नॉन मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं? ये तो मीनिंगफुल है, मीनिंग निकल रहा है। हाँ, सचिन सर का नाम है ना? लेकिन जब नॉन मीनिंगफुल वर्ड से TBDIJO, इसको मैंने एक कम करके इसका डिकोडिंग कर लिया SACHIN। जब नॉन मीनिंगफुल वर्ड या अर्थविहीन शब्द, हिंदी में बहुत थोड़ा और लग जाएगा, नॉन मीनिंगफुल सब जानते हैं। जब नॉन मीनिंगफुल वर्ड को एक मीनिंगफुल वर्ड में चेंज कर दिया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकोडिंग। डिकोड कर रहे हो आप, है ना? डिकोड कर रहे हो चीजें। आया समझ में? इसे कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। यहां लिखोगे, समझ लिया ना? कंपटीशन में तो कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा नहीं कि डेफिनेशन क्या होती है। बट क्या है हमारा, देखो यही एक खराबी है हमारे अंदर। क्या खराबी है? कि हम जो भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं एकदम ज़ीरो लेवल से करते हैं, जिससे कि कतई बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ा लिखा आदमी हो ना, तो उसको भी समझ में आ जाए। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। बोर्ड का भाई इंतज़ाम हो रहा है, टेंशन ना लो, धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी। अभी वॉइस का इशू ख़त्म हुआ है थोड़ा, ठीक है ना? अर्जुन बनो भाई। वीडियो में क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? पंखे की आवाज़ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पसीना आ रहा है, सर को पसीना पोंछ रहे हैं बार बार, ठीक है? ये सब नहीं देखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है अपने अंदर और बढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए, कोडिंग डिकोडिंग समझ गए क्या होता है? अब पढ़ते क्यों हैं ये पता है? आप लोगों ने गाजी अटैक मूवी देखी है? गाजी अटैक मूवी देखी है? नहीं देखी? देखना, एक साउथ इंडियन मूवी है। गाजी अटैक में जितने भी इंडियन नेवी में जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ कोडिंग पे ही होता है। वो कोड भेज देते हैं और हेडक्वार्टर में क्या होता है? डिकोड हो जाता है। तो मूवीज से कुछ सीखा भी करो, ठीक है?
मूवीज से कुछ सीखा भी करिए आप लोग, सही है ना। चलिए अब करते हैं शुरुआत। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है ये तो पहचान गए, लेकिन बेटा अब फिर से फर्स्ट क्लास में चलते हैं, जो NCKG में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मम्मी पापा पढ़ाते होंगे घर पे। A फॉर एप्पल, बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर कुत्ता, डॉग, गधा, डंकी, ठीक है ना। तो A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नहीं पढ़ना है अपने को उसकी नंबरिंग याद करनी है, ठीक है। अपने को उसकी नंबरिंग याद करनी है। क्या याद करना है, अब मैं ABCD लिख रहा हूं, A B C, ऐसे नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमको, ऐसे लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। अब इसका नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। अब ये तो हुआ आधा ABCD तो हुआ है, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं बताइए, 26। कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करिए। M, ठीक है, सही है ना। चलो लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं। M के बाद क्या आता है कौन बताएगा, N आता है ना बेटा, N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसका क्या नंबर है कोई बताएगा, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 26। अब सर आपने तो ये पता नहीं कौन सा रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर, हमने तो N को 14 नंबर पढ़ा हुआ है, हमने तो N को 14 नंबर पढ़ा हुआ है। अरे बेवकूफ़ो, मैंने ये गैप क्यों छोड़ा है, कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा ना। थोड़ा मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास अभी 5 मिनट का। कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा ना इसको छोड़ने का, ये गैप। बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश।
ठीक है, तो क्वेश्चन बनता कैसे है, कभी कभी बोल देगा प्रथम अर्धांश अपनी सेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है, अपोजिट अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर होता है जैसे जेड का 26 होता है, लेकिन जेड लिखा हुआ है वो आपका 14वें नंबर पे, मतलब एम के बाद सीधे जेड आ गया। तो ऐसे अगर बदल दिया तो क्वेश्चन का क्या करोगे, माथा पकड़ के बैठ जाओगे? नहीं, अब नहीं बैठना है, अब तो सर पढ़ा रहे हैं। अब जो आपने पढ़ा है वो देखते हैं, प्रथम द्वितीय अर्धांश पढ़ चुके, अब जो आपने पढ़ा है वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, एम के बाद बेटा एन का नंबर कितना आता है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बाई 25 पे, और ये 26 पे। बेटा ये जो ग्रीन पेन से जो मार्क लिखे हुए हैं, ग्रीन पेन से जो नंबर लिखे हुए हैं, ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है लिख लेना ये, और नोट्स बनाते चलना। रीजनिंग के नोट्स कोई नहीं बनवाता। ग्रीन पेन से जो लिखा है वो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, सही है ना? ठीक, ये लिख लेना। और यही आज का टास्क है आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों के पास 1 मंथ है, इसको अच्छे से याद कर लो। और ज़रूरी नहीं कि रटना है, रटना नहीं है, याद करवा देंगे हम, ऐसा नहीं है। अब याद करवाते हैं। याद कैसे करना है बेटा, आप लोगों को लर्न कैसे करना है, ये नंबर कैसे याद होंगे, फिर अपोजिट वाले भी बताएंगे कैसे याद होंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब बाद की बात है। पहले लेक्चर में, अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है इसलिए शुरू करते हैं। याद करना, ए का नंबर सबको याद होगा, जो जो याद होंगे वो देख लेते हैं। ए का नंबर सबको याद है 1 है, बी का नंबर बेटा 2 पे है, सबको याद है, सी का नंबर 3 है और डी का नंबर 4 है। सर इसके बाद याद नहीं रहता, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है आई की, आई की बात आती है। देखो ध्यान से, हमको ई का सर याद नहीं हो रहा है, एफ का याद नहीं हो रहा है, जी का याद नहीं हो रहा है, क्या करें सर? नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। एच का सर हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखो एच बनाओ और एच में इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, बन गया 8। एच कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे, याद हो गया। उसके बाद आई, कुछ अंग्रेज जो लोग होते हैं ना, मतलब अंग्रेज ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ किसी की, अंग्रेज मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अंग्रेज होते हैं। कुछ को बहुत ज़्यादा शौक होता है स्टाइलिश आई बनाने का। बेटा स्टाइलिश आई बना दो। आई कुछ इस तरह से बनाते हो आप लोग? बनाते हो नहीं बनाते हो? तो बेटा इसको मॉडिफाई कर दो, 9 बन गया। आई कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे है सर हमको जे याद नहीं हो रहा है, मत हो। सर हमको के याद नहीं हो रहा है, मत हो। सर हमको एल याद नहीं हो रहा है, मत हो। एम याद नहीं हो रहा है सर, मत हो ना। सर हमको एन याद नहीं हो रहा है, मत हो। ओ याद नहीं हो रहा है सर, हमको नहीं आता। पी याद नहीं हो रहा है सर, क्यू याद नहीं हो रहा है, आर याद नहीं हो रहा है, एस भी याद नहीं हो रहा, टी भी याद नहीं हो रहा, यू भी याद नहीं हो रहा, वी भी याद नहीं हो रहा है, डब्ल्यू भी याद नहीं हो रहा, एक्स भी याद नहीं हो रहा है। वाई और जेड सबको याद है 25 और 26 नंबर पे, ये सब जानते हो।
है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन है बेटा, आप लोगों ने आपकी किताब में भी लिखा हुआ होगा, एक बुक, कई सारी बुक्स में लिखा है इजोटी, इजोती। ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे, और ये 15 नंबर पे, और ये टी 20 नंबर पे, और वाई 25 नंबर पे। उसके आसपास की चीज़ें देख लो। एच का आपको याद है 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, और ई तो आपको पता है ही 5 नंबर पे। आई 9 पे है तो जे का नंबर याद नहीं कर सकते, 10 है, और जे के बाद 10 के बाद 15 मतलब ओ, टी मतलब 20, उसके बाद तो 25 सही। अब मुझे एक बात बताओ, 10 का पता है तो क्या 11 का नहीं पता होगा? 15 से पहले 14 आएगा और 15 के बाद 16 आएगा, नहीं पता लगेगा? 20 से पहले 19 आएगा और 20 के बाद 21 आएगा, 25 के बाद 26 तो आ ही रहा, 25 से पहले 24 आएगा। अब ये 22 और 23 बचा, ये थोड़े से टिपिकल पढ़ेंगे आपको। तो ये जो चीज़ें आपको याद होंगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप लोगों को कराई जाएगी वो एकदम से याद हो जाएंगे। अभी आप लोग का 1 महीने का टास्क यही है कि इसको रट्टा मार लो, फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ लो ना अपनी लैंग्वेज में। तरीका मैंने बता ही दिया कैसे याद करना है, और ये द्वितीय अर्धांश होता है, ये प्रथम अर्धांश होता है, ये सब आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। इसी के साथ ये केवल डेमो क्लास था, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अब रीजनिंग की वीडियो अभी नहीं बनेगी क्योंकि आप लोगों को सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, ठीक है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम पे फोकस करोगे। रीजनिंग का वीडियो बस आप लोगों के लिए डेमो क्लास के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कोई अननेसेसरी बात ना कीजिए, सीधे सीधे अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लाइक करो या मत करो, मैं नहीं कह रहा लाइक करो, अच्छी लगे तो करना, नहीं लगे मत करना, अपने फ़ायदे के लिए ही देख लो, स्वार्थी हो जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। दूसरी चीज़, बेल आइकन को प्रेस और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट जो फ्यूचर की जानकारी है वो आपको मिलती रहे, अपग्रेडेड चीज़ें मिलती रहें, अपडेटेड चीज़ें मिलती रहें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस।